तो सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। कालाकोट इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 5 जवान शहीद हुए। 4 जवानों को, 5 को श्रद्धांजलि दी गई। नम आंखों से देश शहीदों को याद कर रहा है। जवानों की ये कुर्बानी, उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन इस बार हम बड़े सवाल लेकर आपके बीच पहुंचे हैं। क्या हमेशा सिर्फ उनकी शहादत को याद किया जाता रहेगा? क्या आइंदा जवानों की जिंदगियां यूं खतरे में ना पड़े, उसके लिए कोई इकदाम किए जाएंगे या नहीं? ये बड़ा सवाल भी है। जवान हमारे शहीद हुए हैं एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में। हालांकि हमने 2 आतंकियों को ढेर किया है, लेकिन उसकी बड़ी कीमत चुकाई है। 5 जवानों की शहादत के साथ उसकी कीमत चुकाई गई है। हमारे 2 जवान जख्मी भी हैं। कालाकोट इलाके में शहीद हुए जवान, 2 दिन तक लगातार ये मुठभेड़ चली है और इसके बाद एक बार फिर से ये सवाल सर उठाने लगे हैं कि क्या यूं ही सरहदों पर हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? क्या कभी कोई रास्ता ऐसा नहीं निकलेगा कि जवानों की शहादत ना हो और देश के दुश्मनों से बगैर जवानों की शहादत के निपटा जाए? नम आंखों से देश अपने शहीदों को याद कर रहा है। जवानों को आखिरी विदाई भी दी जा रही है। कालाकोट इलाके में ये जवान शहीद हुए, हमारे 2 जवान जख्मी भी हैं। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू और कश्मीर से दे रहे हैं। राजौरी में कालाकोट इलाके में जवानों की शहादत हुई। राजौरी से दे रहे हैं ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की। आपको बता दें कि हमने अपने 5 जवानों को खो दिया है। 5 जवानों को शहादत हासिल हुई है इस एनकाउंटर में। 2 दिन तक ये एनकाउंटर चला है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारियों ने क्या कहा इस मुठभेड़ के बाद, सुनाते हैं आप। नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस भी अब लोकसभा इलेक्शन उससे पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे खून खराबा करने की कोशिश करेगा। जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूंगा। सिविलियंस को उन्होंने होस्टेज बनाया था, जो मारा गया मिलिटेंट है वहाँ पे, क्या सिविलियंस को होस्टेज बनाने के लिए वो भागने की कोशिश कर रहा था इस ऑपरेशन से? नहीं, ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि सिविलियन को होस्टेज बना रहे थे। बट उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 सिविलियंस को पिछले 1 साल में खत्म किया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जी बने हुए हैं। कुलदीप सिंह जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है आवाज। कुलदीप सिंह जी, एक बार फिर से इस अफसोसनाक खबर पर हमें आपसे बात करनी पड़ रही है। हमने अपने 5 जवानों को खो दिया है। 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं एनकाउंटर में। हालांकि हमने 2 आतंकियों को ढेर किया है, लेकिन उसकी कीमत अपने 5 जवानों की शहादत से हमने चुकाई है। अब सवाल बड़ा यही है ब्रिगेडियर साहब कि क्या हमेशा इसी तरह से कीमतें चुकाते रहेंगे हम? बहुत अफसोस की बात है कि इस किस्म का जो मुकाबला हुआ है, जिसमें हमारे 2 अफसर बाकी जवान शहीद हो गए, और ये पहला नहीं, अभी इससे पहले 2 महीने पहले देखिए अनंतनाग में भी हुआ, जहाँ के हमारा 1 अफसर, 1 DSP, 1 और अफसर तो शहीद हो गए। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो आतंकवादी हमले हैं, जो टेररिस्ट है बेसिकली, इनका ओरिजिन पाकिस्तान में है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये भी जो मुकाबले में हुआ है उधर से आया है, कोई आज नहीं आया, ये आगे है। पहले इन्होंने अपने स्थान बना रखे हैं, उस जगह के अंदर इनके ठिकाने हैं और इनको सपोर्ट मिल रही है। इसी के साथ साथ जो दूसरी खबर आई है कि उधर एक देखो हाई लेवल साइंटिस्ट, कोई कर्मचारी बीच में इन्वॉल्व है। तो ये कोई खबर जो एजेंसी देती है, एजेंसी क्या कहो, उधर के लोग हैं जो के बीच में अफसर है, साबका फौजी है या साबका फौजी नहीं तो साबका पुलिस वाले, जो पुलिस वाले जो नौकरी कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है वो खबर देते हैं
इनकी कहाँ से ये जो इनकाउंटर होने वाला, कहाँ से आने वाले हैं, इसलिए ये शहादतें ज्यादा हो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश के अंदर, खास तौर से जम्मू कश्मीर के अंदर, इसी की बात करें जो कि इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। कौन है जो ऐसे तत्व एलिमेंट, क्योंकि ये दो आतंकवादी के साथ हमारा ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपने ठीक कहा कि इंतजार नहीं किया जा सकता शहादतों के लिए और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। बेहद शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालू साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।